ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और बात छत्तीसगढ़ की। बिलासपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने रविवार को एक प्रेस वार्ता लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार न सिर्फ राज्य के 80% धान को खरीदती है, बल्कि धान के भुगतान का 3/4 हिस्सा भी देती है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं, लेकिन राज्य सरकार को इस बात की परवाह नहीं है। किसानों के द्वारा पूर्व में लिए गए कर्जे का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक इन किसानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई है और किसान अब डिफॉल्टर होने की कगार पर है। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी लगातार छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्र और अन्नदाता किसानों को, यहाँ के प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसानों के मामले में फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके मंत्री भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार के ऊपर में लगातार झूठा आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। श्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया और विधानसभा के पटल पर रखा कि अभी तक मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने यहाँ के धान खरीदी के लिए 51,563 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया है छत्तीसगढ़ की, और धान खरीदी में राज्य सरकार ने सिर्फ 11,148 करोड़ रुपया लगाया। अब 40,000 करोड़ रुपए का अंतर है। धान खरीदी पर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और भाजपा के लगातार अपने अपने दावे कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी, पूर्व कृषि मंत्री, ने रविवार को प्रेस वार्ता लेकर राज्य सरकार पर धान खरीदी मामले में सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी केंद्र सरकार के सहयोग से संभव हो रही है। भाजपा ने प्रेस वार्ता के दौरान बाकायदा प्रेजेंटेशन कर धान खरीदी के संबंध में अपनी बात रखी, जिसमें आंकड़े भी बताए गए। चौधरी ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं को बहस चुनौती दी और साथ ही राज्य सरकार से धान खरीदी पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। पिछले 2 सालों में आप देख सकते हैं कि कुल धान खरीदी का 81% और लगभग पिछले साल का 93% धान को केंद्र के द्वारा पैसे दे करके उसका डिस्पोजल पूरी तरह से किया गया है। ये पूरी तरह से झूठ बोलने से बाज आए, नहीं तो बदलबो एदारी एक कांग्रेस की सरकार ला बदलबो के मंत्र के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी पूरी किसान भाई बहन, पूरी जनता जनार्दन हमारे साथ खड़ी होगी। और इधर पुलिस परिवार के आंदोलन से उपजी आजाद जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने कहा है कि पार्टी प्रदेश की सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई थी, लेकिन किसी भी वादे पर अमल नहीं हुआ। IANS संवाददाता मनोज नायक ने उज्जवल दीवान से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में एक और पार्टी का उदय हुआ है जो पुलिस परिवार की समस्या को लेकर अब सामने आ रही है। आजाद जनता पार्टी जिसका नाम है, और आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष उज्जवल दीवान हमारे साथ हैं। आप लोगों ने ऐलान किया 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जो जमीनी मुद्दे हम उन पे चुनाव लड़ेंगे। आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता दुखी है, शोषित है, पीड़ित है। हर वर्ग नाराज चल रहा है वर्तमान सरकार से। पिछली सरकार से तो नाराज था, इसीलिए एक तरफा उसको साइड किया गया था, लेकिन जब इन्होंने अपने घोषणा पत्र में इतने लालीपॉप दिए थे, उन लालीपॉपों को दिखाया जरूर गया लेकिन लोगों को खिलाया नहीं गया। अब जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए जनता की भलाई के लिए हम पूरे 90 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। लोग आपको आखिर वोट क्यों देंगे? क्योंकि सिर्फ आप बात कर रहे हैं पुलिस परिवार ही प्रताड़ित है, दूसरे वर्ग की तो आप बात ही नहीं कर रहे, क्यों देंगे? कोई भी राजनीतिक दल सर्वहारा वर्ग को लेकर साथ चलता है। सर, पुलिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, ये हमारा कहना है। और हम सबसे ज्यादा जनता से कौन जुड़ता है? पुलिस और पत्रकार, यही तो जुड़ते हैं सर।
पुलिस लगातार जनता से जुड़ी और हम पुलिस विभाग के कर्मचारी रहे हैं। हम जनता के सारे बेसिक मुद्दों को जानते हैं, जो उनकी तकलीफ है उसको समझते हैं। हर वर्ग से हम जुड़े हुए हैं। पुलिस परिवार का जो हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है वो तो हट नहीं पाएगा सर। बाकी हम आम जन के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस परिवार तो अब एक भाग रह गया है कि उनके भी मांग है। आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष उज्जवल दीवान जिनका साफ कहना है कि 90 सीटों पर वे अपने कैंडिडेट उतारेंगे और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। और अब बात जगदलपुर की। यहां बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी पर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता अजय सिंह ने रविवार को जगदलपुर में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि मंडावी ने देवगुड़ी निर्माण में भ्रष्टाचार किया है। अजय सिंह ने कहा कि सहायक आयुक्त को एजेंसी बनाकर बीजापुर विधायक ने अपात्र व्यक्ति को बीजापुर जिले में देवगुड़ी निर्माण और मरम्मत का काम दिलवाया। इसके लिए बाकायदा 13 तारीख को कार्य आदेश जारी किया गया। 14 जून को राशि की मांग की गई और 15 जून को भुगतान भी संबंधित को कर दिया गया। 1,39,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। पूर्व कांग्रेसी नेता अजय सिंह की माने तो बीजापुर विधायक ने इस काम के एवज में कमीशन खोरी की है। फिलहाल तो मैं कलेक्टर बीजापुर को किया, कोतवाली बीजापुर को लिखित शिकायत करके FIR की मांग किया। कलेक्टर को भी अपने शिकायत पत्र में FIR दर्ज करने की मांग किया है और मैं सोमवार को कमिश्नर बस्तर से मिलकर भी इसकी शिकायत करूंगा। और जो मैं जो वकीलों से सलाह लिया हूं, तो वकीलों का कहना यह है कि कोई भी चीज़ कोर्ट में जाने से पहले नीचे स्तर से हमको आना पड़ता है। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे बालोद। सुबह 11:30 बजे बालोद के ग्राम टंटेगा के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 12 बजे बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज बालोद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें, बालोद के ग्राम टंटेगा के लिए आज सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल आज बालोद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान सुबह 11:30 बजे बालोद के ग्राम टंटेगा के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे बिंदेश्वरी बघेल पार्क का सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण भी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर से उपजा मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने एक दिवसीय प्रवास पर सूरजपुर पहुंचे प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। लखमा ने कहा कि बीते 15 वर्षों में कभी भाजपा को ना तो छत्तीसगढ़िया कल्चर की याद आई और ना तो छत्तीसगढ़ महतारी की। चुनाव नजदीक आते ही अब ये कांग्रेस पार्टी की नकल करने लगे हैं। आदमी एक भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ का राजगीत 15 साल में क्यों नहीं की भाई? 15 साल में क्यों नहीं की? इसको पूछो। छत्तीसगढ़ में कौशला मंदिर क्यों नहीं बनाया? छत्तीसगढ़ में आदिवासी विश्व दिवस का छुट्टी क्यों नहीं दिया? छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी विश्व दिवस छुट्टी, छठ पूजा, तुम्हारा हरियाली, चीजा पोला छुट्टी देने वाला हिंदुस्तान सरकार है। ये नकल कर रहे, नकल, इसलिए तो झूठ बोलते हैं। नकल, ये नकल नहीं चलेगा, ओरिजिनल चले। और अब बात बलौदा बाजार की। यहां भाटापारा पुलिस ने एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 6.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एटीएम में कैश लोड करने वाले एजेंसी का कर्मचारी ही निकला। आरोपियों ने हथबंद गांव में चोरी की इस घटना को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया था। आरोपियों ने पासवर्ड और चाबी के जरिए एटीएम से 6,75,000 रुपए निकाल लिए थे और घटना को तोड़फोड़ का रूप देने के लिए एटीएम के पार्ट्स निकालकर बेखेर कर रख दिए थे।
और अब बात भोपाल की। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी और उनके पति के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ धारा 307 लगाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्यामला हिल्स थाने का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने मांग पूरी नहीं किए जाने पर सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी। तो बता दें कि शबिस्ता जकी और उनके पति के साथ हुई मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी और उनके पति के साथ मारपीट की गई थी और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बालाघाट के गोंगले गांव में शासकीय कन्या छात्रावास की छात्राएं अचानक बीमार हो गई, जिसके बाद 6 छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बीमार छात्राओं की अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। किसी के पेट में दर्द है तो किसी के सिर में, तो किसी को चक्कर आने की शिकायत है। डॉक्टर के मुताबिक मौसम में बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से कुछ ही महीने का वक्त बचा है और ऐसे में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इस बीच चुनाव लड़ने का मन नहीं है कहने वाले सिंहदेव डिप्टी सीएम बनने के बाद चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर भाजपा ने अब तंज कसा है। डिप्टी सीएम बनने से पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने का मन नहीं है ये कहा है। अब डिप्टी सीएम बनने के बाद सिंहदेव का ये कहना है कि पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अगर मैं टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तभी खेलूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो। मुझे लगता है कि मैं टीम में योगदान दे सकता हूँ। इधर उनके इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस की राजनीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी टिकट देगी। देखिए, मैंने ये कहा था, मुझे अगर ये लगता है कि मैं अभी भी टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं खेलूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो। अगर मैं टीम में लग रहा है कि योगदान नहीं दे पा रहा, फील्डिंग करने झुक रहा हूँ, बॉल हाथ से निकल जा रही है, कैच नहीं कर पा रहा, रन नहीं बना पा रहा, विकेट नहीं ले पा रहा, तो फिर मुझे टीम में रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि हाँ नहीं कुछ योगदान दे सकता हूँ, फिर अगर सिलेक्शन होता है तो खेलूंगा। आज टीएस सिंहदेव जी डिप्टी सीएम जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन उनको एक अतिरिक्त दस्तखत करने का अधिकार नहीं है। वो पहले जब मंत्री बने थे तब तो दो विभाग कम से कम थे। अभी डिप्टी सीएम के रूप में एक ही विभाग है उनके पास। तो अगर वो संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो हो सकता है वो लाल बत्ती और गाड़ी घोड़ा पा के संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूँ सरगुजा क्षेत्र में उस क्षेत्र की जनता को अलग उम्मीदें थी विकास की, उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की, तो वो चीज़ कभी पूरा नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद टीएस सिंहदेव की सक्रियता बढ़ गई है। डिप्टी सीएम बनते ही उन्होंने कहा था कि आने वाले चुनाव में मिलकर काम करेंगे, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह साल 2018 में जय वीरू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अब 2023 का चुनाव कका बाबा की जोड़ी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये जोड़ी कितनी कामयाब हो पाती है।
रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि भाजपा की घोषणा पर लोग विश्वास नहीं करते। वहीं लखमा ने गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को दिल्ली नहीं बल्कि यहां घर बना लेना चाहिए। रमन सिंह को उनके लिए घर ढूंढ कर देना चाहिए। इन लोग दिल्ली में घर नहीं बनाना चाहिए, यहीं पर घर ढूंढ देना चाहिए रमन सिंह को। अमित शाह साहब को यहाँ पर एक घर ढूंढ लेना चाहिए किराए का। रोज जाए हम उनको स्वागत है, क्योंकि हमारे देश का गृह मंत्री है। लेकिन यह कुछ देख के नहीं जाते, कल उल्टा पुल्टा बयान दे के चले जाते हैं। उस बयान के लिए भी कांग्रेस को फायदा होता है। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, भाजपा की प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र समिति गठित। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र समिति की घोषणा की है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर संयोजक बनाए गए हैं। समिति के प्रेम प्रकाश पांडे, ओपी चौधरी सदस्य भी बनाए गए हैं। तो भाजपा की प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र समिति का गठन कर लिया गया है। प्रदेश स्तरीय समिति में सदस्य भी बनाए गए। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश स्तरीय आरोप समिति की घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर संयोजक बनाए गए हैं। वहीं ओपी चौधरी और प्रेम प्रकाश पांडे इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। तो प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र समिति भाजपा ने गठित कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने समिति की घोषणा की है। बता दें, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर संयोजक बनाए गए हैं। समिति में प्रेम प्रकाश पांडे और ओपी चौधरी को सदस्य भी बनाया गया है। तो भाजपा ने अपनी प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र समिति का गठन कर लिया गया है। इस समिति में ओपी चौधरी सदस्य बनाए गए हैं। और अब बात राजधानी रायपुर की। इस साल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए चातुर्मास के अवसर पर यहां राष्ट्रीय संत उपाध्यक्ष प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज के प्रवचन होंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से माता पिता और पालकों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऋषि जी महाराज ने कहा कि माताओं में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके, और इसी उद्देश्य के साथ हमने ये ट्रेनिंग सेशन रखा है। ये प्रोग्राम केवल अध्यात्म के आधार पर है, लेकिन अध्यात्म के आधार पर जो रूटीन जीवन की समस्या है, जो बर्निंग प्रॉब्लम है, किसी को परमात्मा की खोज होगी, उसके लिए मेडिटेशन हो सकता है। लेकिन किसी को कपल लाइफ के प्रॉब्लम है, उसका पत्नी के साथ नहीं बन रहा है, पति के साथ नहीं बन रहा है, तो उसकी समस्या का समाधान के लिए वो कहाँ जाए। तो उसके लिए हमने उसका कार्यक्रम बनाया ब्लिसफुल कपल, कि उसके समस्या का समाधान कैसे दें। बच्चे माँ बाप से परेशान है, माँ बाप बच्चे से परेशान है, ये बर्निंग प्रॉब्लम है। आज बच्चे वायलेंट होते जा रहे हैं, तो उसके लिए पेरेंटिंग का कार्यक्रम बनाया। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। सूरजपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शराब की बोतल में कीड़े मिलने के मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराब में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में शराब में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी दोषी अधिकारी होंगे उन पर सीधे कार्रवाई होगी। इधर लखमा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी ने नकली शराब और अवैध शराब का घोटाला पकड़ा है। उन्होंने कहा कि नकली शराब से लगातार लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है और लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला है, अगर इसी प्रकार आपको जानकारी मिला है तो इसको संज्ञान में जरूर लेंगे, उच्चाधिकारी ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम इस बात का खुशी है कि 7.5 साल में ये शराब में बड़ा घटना नहीं हुआ है। गुजरात में, तुम्हारा बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जहरीली जंगली दवाई पी के लोग मरे हैं। हम लोग ऐसा अगर मामला आया है तो इसका गंभीरता से सरकार लेगा। लगातार एक तो ईडी ने नकली शराब बेचना, अवैध शराब बेचना और शराब घोटाला ईडी ने पकड़ा है।
2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब का घोटाला और लगातार मौतें हो रही हैं नकली शराब से। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, चुनावी मैदान में बीजेपी की सक्रियता बढ़ी। बैक टू बैक राष्ट्रीय नेताओं का दौरा जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ आएंगे। 14 जुलाई को अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। चुनावी रणनीतियों पर इस दौरान मंथन होगा। विधायकों की सर्वे रिपोर्ट भी तैयार हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों से भी चर्चा कर सकते हैं। तो एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों से इस दौरान चर्चा भी कर सकते हैं। चुनावी रणनीतियों को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। बैक टू बैक राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है और इसी के चलते एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 14 जुलाई को बता दें, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। विधायकों की सर्वे रिपोर्ट भी इस दौरान तैयार हो सकती है और बता दें कि विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों से भी इस दौरान चर्चा कर सकते हैं।